अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQ। एज प्रॉब्लम में जितने भी PYQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो MU हो चाहे वो जामिया हो, जो भी CVT में भी आया फिलहाल लेटेस्ट में, वो क्वेश्चंस लिए गए हैं और CMAT के क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी कि MBA के जितने भी एग्जाम हैं, CMAT हो, MU हो, जामिया हो, CVT हो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए हैं। एक प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, और आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे। द रेशियो ऑफ फादर एज टू सन एज 4:1। फादर और सन की एज में रेशियो कितने का है, कितने का है, 4:1 का है। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 196। अगर उनका प्रोडक्ट 196 है तो कह रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, रेशियो क्या होगा। ये बताइए। रेशियो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि फादर और सन में जो रेशियो दे रखा है कितने का, 4:1, और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप जानते हैं रेशियो में इसको, मैं इसकी एज को क्या मान लूं, मान लेता हूँ इसकी एज 4K है, और इसकी मान लेते हैं सिर्फ के। देखिए 1K, 4K या 4X मान सकते हैं आप। ये एज आपको एज्यूम की जाती है रेशियो। जब हम लोग कोई चीज एज्यूम करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके करते हैं। कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 4K × K कितना दे रखा है, 196। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K² की वैल्यू 196 आएगी, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 49, K² की वैल्यू 49, तो K की वैल्यू आ जाएगी 7। जब K की वैल्यू 7 आ जाएगी तो जरा बताइए फादर की एज कितनी है, 4K, यानी K मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 28, और सन हो जाएगा 7 ईयर्स का। कह रहा है कि क्या, फिर क्या था आपसे, 5 साल बाद, तो 5 साल में ऐड कर लो और इसमें भी 5 ऐड कर लो, देख लो रेशियो क्या होता है। तो 33:12, और कितना आ रहा है, 3 11 जा और 3 4 जा, 11:4। 33 को देख करके भी आप क्वेश्चंस कर सकते थे 11 के मल्टीपल से। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11:4। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन में, MU का 2021 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान था, है ना। 4X² की वैल्यू 49 है, और कितना था, 196। यहाँ से x निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू मालूम हो गई तो 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पहले की निकल जाएगी, फादर की, सन की निकल जाएगी 7 ईयर, दोनों में 5 ऐड करके रेशियो निकाल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो पहला अगर क्लियर है तो जरा बताइए, सेकंड बताइएगा। चलिए, इसको बताइएगा। MU 2022 का क्वेश्चन बताइए सभी लोग। 7 कैसे आया, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4K और X², एक K को, तो 4K² आएगा। 4K² की वैल्यू 196 है, 196 को 4 से डिवाइड करिए, 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे आप तब 7 आएगा। ठीक है, इसको बताइए। कह रहा है कि टोटल एज ऑफ अकबर, अमर अकबर एंथनी, है ना, इज 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो। 3 साल पहले एज क्या रहेगी तीनों की, जाहिर सी बात है, बताइए। अगर प्रेजेंट में 80 साल के हैं तो 3 साल पहले बताइए टोटल एज क्या रहेगी, तीनों के 3 3 3 साल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, है ना, 9 ईयर्स। तीनों की क्या करेंगे, 9 ईयर्स कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 - 9, कितना आ जाएगा, 71 ईयर्स। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 71। ये MU 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बताइए। फिर देखिएगा, इसको बताइए सभी लोग, ये भी MU का है। कह रहा है कि बिन्नी इज हाफ एज ओल्ड सनी और चिंकी इज ट्वाइस एज ओल्ड सनी, हाउ मेनी टाइम्स इज चिंकी एज ओल्ड एज बिन्नी। सभी लोग बताइए इसको। फिर से देखिएगा इसको, फिर से देखिएगा। क्या बिन्नी और, बिन्नी कह रहा था बिन्नी और सनी के बीच जो रेशियो जो है वो 1:2 का है, और चिंकी और सनी में रेशियो क्या है, 2:1 का है। यहाँ भी सनी, यहाँ भी सनी, सनी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सनी 1 है।
तो पहले रेशियो को इक्वल करेंगे तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा। फिर बिन्नी लिखेंगे, सनी लिखेंगे, क्या नाम है, चिंकी लिखेंगे। तो बिन्नी तो 1 है, बिन्नी की जगह 1, सनी की जगह देखिए 2 है, तो सनी यहाँ 2 लिख उठा। और चिंकी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो 1 to 4 का रेशियो होगा। बिन्नी चिंकी का कितना, चिंकी बिन्नी का कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। आई होप क्लियर होगा ये वाला। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, बताइएगा। किसको बताइए, थोड़ा तेज करिए। नहीं नहीं ठीक है, कर देते, और का ऑप्शन देखा जाता। इसको बताइएगा। कह रहे माई एज 2 years लेस देन ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर। कह रहे मेरी एज जो है 2 साल कम है, ट्वाइस, 2 2 years लेस देन ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरे भाई की उम्र के 2 गुने से 2 कम है। कह रहे इफ आई एम 16 years ओल्ड, हाउ ओल्ड इज माई ब्रदर, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। ये कह रहे हैं कि जो मेरी एज है, कह रहे हैं कि माई एज क्या है, कह रहे हैं कि मेरे भाई की एज के 2 गुने से 2 साल कम है। और इनकी एज है कितनी, 16। तो जरा बताइए, अगर ये 16 है तो भाई की एज का 2 गुना हम इधर लाएंगे, 2 तो 18, 18 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 years। ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसको, है ना, ऑप्शन से भी लगा लीजिए। देखिए अगर इनकी एज 9 साल है तो देखिए 9 2 जा, इनके भाई की एज पूछा था ना, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 16, ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। यानी कोई भी ऑप्शन उठाइए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दीजिए, 16 आना चाहिए। ऑप्शन से कैसे करते, चारों ऑप्शन में से कोई भी ले लीजिए, उसका 2 गुना करिए, 2 माइनस कर दीजिए, और इतने बड़े बड़े आंसर ये थे, दोनों चले जाते देखते ही। फिर तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 आएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला बताइए, इसको बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि रुचि की एज वॉज डबल दैट ऑफ नितिन 2 years एगो। 2 साल पहले, 2 साल पहले रुचि की एज, बताइए सभी लोग आंसर कितना है। रुचि एज वॉज डबल दैट ऑफ नीतीश 2 years, 2 साल पहले रुचि की एज नीति की जो है दो डबल थी। इफ रुचि वॉज 2 years ओल्डर देन नीति, ट्राई टू गेस हाउ ओल्ड सी इज टुडे, जल्दी बताइए, ये बताइए। अब ये प्रेजेंट है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। आप लोग ट्राई करिए, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। देखिए ये प्रेजेंट है, सारा तो पढ़ चुके हो। 2 साल पहले, 2 साल पहले रुचि जो है, ये नीति है, कह रहे रुचि 2 गुना थी ना, 2 और 1 का रेशियो था 2 साल पहले। ये बताइए, एज का डिफरेंस तो बदलता नहीं। और कह रहा है कि रुचि और जो है, इफ रुचि वॉज 2 years ओल्डर देन नीति, रुचि और नीति में एज का डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। तो यहाँ एज का डिफरेंस तो बदलेगा नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट बन रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और नीति हो जाएंगे 2 साल की। तो 2 साल पहले रुचि 4 साल की है, नीति 2 साल की है, तो प्रेजेंट में रुचि कितने साल की है, जल्दी बोलो। प्रेजेंट में पूछा है ना, तो प्रेजेंट में पूछा, ट्राई टू गेस हाउ ओल्ड सी इज टुडे। तो जरा बताइए, रुचि कितनी साल की हो जाएगी, 6 साल की। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। दो ऐड कर लीजिए, 6 साल, ये 4 साल। हाँ, गेस करने के लिए, फंसाने के लिए दिया। इसको बताइए, जामिया 2023, कौन कौन जामिया का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, मैसेज करिए। आप में से कितने लोग जामिया वाले हैं, उनका आंसर तो जरूर आना चाहिए। आप में से कितने लोग जामिया वाले, मैसेज करिए। चलिए 1, और कोई, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए तब। हाँ, और कोई,
दो ही लोग। चलिए देखिएगा इसको, बताइए तो जल्दी से। कह रहा है कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर। सचिन और राहुल में एज का डिफरेंस 7 साल का है। इफ द रेशियो ऑफ देयर इज 7:9, फाइंड द एज ऑफ सचिन। सचिन की एज 7, देखिए प्रेजेंट में कितना है, 7 का मल्टीपल आंसर होगा, जल्दी बोलो कौन सा होना चाहिए। 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए। 7 का मल्टीपल, अरे 14 आंसर ही में नहीं दिया हुआ तो कहाँ से 14 लग जाएगा। ये पूरा 23.5 ये दिया, सबको डिवाइड कर लो 7 से, डेसिमल भूल जाओ ना, डेसिमल भूल जाओ, बस आंसर देखो डिवाइड कौन हो रहा है। 200 पर देखिए, 7×3 = 23, यही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट में रेशियो कितना दे रखा है, 7:9। एज का डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का, और दो की वैल्यू कितना दे रखा है, 7। 2 यूनिट की वैल्यू 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3.5। तो 7 यूनिट की वैल्यू, सचिन की एज 7 है ना, 7 × 3.5 करेंगे, 24.5 आपका आंसर हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट, एज का डिफरेंस बदलता है नहीं, रेशियो 7:9 था, डिफरेंस है 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू 7, 1 की 3.5, 7 × 3.5 24.5, और 7 के मल्टीपल को देख करके बिना सॉल्व किए आंसर को किया जा सकता था। जामिया 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपसे क्या कहा था, जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको गेस लग जाएगा कि शीट किस तरह दी गई है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि आपको कुछ नया बताया जाएगा। इसको बताइए तो, इसको बताइए। रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू 6:7। प्रेजेंट में पी क्यू का रेशियो 6:7। चलिए और बताइए, प्रेजेंट में है, आपसे कह रहा है कि क्यू इज 4 ईयर्स ओल्डर देन पी, इसका मतलब कि पी और क्यू में कितने साल का गैप है, 4 ईयर्स का। डिफरेंस तो बदलता ही नहीं है, तो जब डिफरेंस नहीं बदलता तो आंसर तो तुरंत ही आ जाएगा। तो 4 साल, हाँ तो 4 साल बाद रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले बताइए प्रेजेंट में एज दोनों की कितनी कितनी हो जाएगी। डिफरेंस कितने का बन रहा है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितने का गैप है, 4 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, जरा बताइए प्रेजेंट में पी कितने साल का हो जाएगा, 24। कितने हो जाएगा, 24। और क्यू कितने का हो जाएगा, 4×7 = 28। यही तो हुआ। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 4 4 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएंगे 28, ये हो जाएंगे 32। रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 7 जा और 4 8 जा, 7:8। सभी लोगों का आया है, सभी लोगों का आया है। ये बताइए क्वेश्चन क्या कोई अलग पूछ रहा है कि वही जो सब बताया गया वही सारी चीजें हैं। ये तो और भी आसान दे रहा है, डिफरेंस डिफरेंस जैसे दिया तुरंत हमें एज पता चल जाएगी, कहीं भी, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा है, हमने प्रेजेंट में रेशियो दे रखा था, एज का डिफरेंस दे रखा था, मैंने वहां से एज लगा दी। तो जो बताया हूं ना, वो अब उसका लेवल देख लीजिए, और जो ये दे रहे हैं 2023 का है जामिया, देख लीजिएगा, ऐसा कोई है नहीं, जाकर आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16, देख रहे हैं, एक ही कॉपी मार रहे कर दिया। कह रहा है कि 6 साल पहले, कह रहा है कि 6 ईयर्स पहले क्या दे रखा है, दे रखा है कि 3 टाइम्स ओल्डर लिखा है ना, एल्डर वन भी 3 टाइम्स एज ओल्ड ओल्ड द यंगर वन, यानी जो बड़ी है और छोटी के बीच का जो रेशियो है वो 3:1 है 6 साल पहले। फाइन प्रेजेंट में दोनों की एज बतानी, बताइए जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रेजेंट में एज बतानी है, गैप पता है 16 का, 6 साल बाद का रेशियो पता है, तुरंत बताइए गैप कितने का है, 2 यूनिट का, और 2 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर। तो 6 साल बाद दोनों की एज निकल जाएगी ना, 8×3 = 24 और 8×1 = 8। ये 6 साल पहले, अच्छा पहले है ना, चलो मैं नीचे लिखा, 6 साल पहले 24 है, 6 साल पहले 8 ईयर्स है, तो प्रेजेंट में कितने कितने हो जाएंगे, 6 6 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 24 6 30, और ये हो जाएंगे 14, है ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको नंबर, आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कितने लोग जिनको आ नहीं रहा है,
मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे होंगे, अभी जब आपने शीट की होगी तो आपको ये, तो मुझे नहीं लगता किसी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सीट को किया और इसको लग रहा हो कि उसे समझ में नहीं आ रहा, उसको ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इजी लग रहा होगा, है कि नहीं? मैसेज करिए। आ गया ना? आगे चला जाए? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हम्म। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको जो पढ़ाया जा रहा बस आंख बंद करके बिलीव करिए। कह रहे हैं कि सम ऑफ ए एंड बी एज 6 years एगो इज 88 years। कह रहे हैं देखिए 6 साल पहले सम ऑफ ए में, देखिए ये प्रेजेंट है और 6 साल पहले बोले हैं, चलो ऊपर ले चलते हैं। 6 साल पहले ए और बी के एज का जो सम है कितना है? 88 years। और आपको कह रहा है ए की एज जो है 18 years पहले इज इक्वल्स टू बी की एज का 6 years एगो। कोई हमको बताएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहूं आप हैं और आपकी कोई सिस्टर है, और मैं कहूं कि आपकी एज 12 साल पहले जो भी रही होगी, वो आपकी एज जो है, सिस्टर की एज जो है 6 साल पहले के बराबर है। यानी आज से 6 साल पहले आपकी सिस्टर की एज, वो आज से 12 साल पहले आपकी एज, दोनों इक्वल है। तो कोई बताएगा कि दोनों की एज में डिफरेंस कितने साल का है? सभी लोग बताइए। वेरी गुड। कितने साल का है? वाह। ये भाई सतीश कह रहे हैं 12 साल का। दोनों की जो डिफरेंस 12 साल का हो जाएगा। 6 साल का, तो थोड़ा सा सेंस लगाओ, 6 साल का। तो ये बताओ, अगर मैं कहूं कि कोई इंसान है, वो 18 साल पहले जितने साल का था, उसका दोस्त जो था वो 6 साल पहले उतने साल का था, इसका मतलब उसके और उसके दोस्त में एज का डिफरेंस कितने साल का है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। एक ही एज 18 साल पहले जो थी। अरे एनरी कैरिच, ये जो निकालना नहीं, 0 साल। ये कौन कर रहा है 0? 18 साल पहले जो ए था, वो 6 साल पहले वो बी था। ए और बी में गैप कितने एज का है? 12 साल। ये जो नहीं समझ पा रहा, 12 समझ, 12 ईयर होगा ना? ये तो बिल्कुल बेसिक है। ए और बी के बीच गैप है तो 12 ईयर्स, कितने का है? 12 ईयर। ए प्लस बी की वैल्यू 88 है, ए माइनस बी की वैल्यू 12 है, दोनों सॉल्व नहीं कर ले जाओगे, इक्वेशन पढ़े हो, दोनों को ऐड कर लो। तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, 88 12 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, और यहाँ से ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 2a। 2a की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 50 आ जाएगी। है ना? क्या पूछा था? क्या पूछा है? हम्म। हाँ लेकिन एक, हाँ एक थोड़ा गलती हो गई, देखिए यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 6 साल पहले 88 साल का, तो प्रेजेंट में जरा बताइए टोटल एज कितनी बनेगी? तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये 6 साल पहले का सम है ना, तो प्रेजेंट में निकाल लीजिए ना, क्योंकि हम प्रेजेंट में निकाल रहे हैं। तो जरा बताइए प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी? हाँ ये 6 साल पहले 12 ऐड कर लिया जाए ना, 6 6 दोनों बढ़ जाएंगे ना। 6 साल पहले 88 सम है, तो 6 साल बाद सम कितना हो जाएगा टोटल? 12 ऐड कर लेना, 100 आ जाएगा। तो 100 प्लस आ जाएगा 112 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 56, कितना आ जाएगा? 56 कहीं दिया हुआ है, 56। ये आ जाएगी एज ए की। आंसर नहीं आ रहा है ना? कह रहा फाइंड द एज ऑफ ए 2 years हेंस, 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? ये प्रेजेंट में 56 साल का है, तो 2 साल बाद। ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए इस क्वेश्चन में, फिर से बता दें। कोई दिक्कत बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया था, कोई डाउट? कुछ नहीं था, दोनों की एज का 6 साल पहले सम दे रखा था 88। हाँ देख लीजिए, दोनों की एज का सम दिया था 88 6 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा सम? 6 6 साल ऐड हो जाएगा 6 6, तो 100 आ जाएगा प्रेजेंट में सम दोनों की एज का। और दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना है? आपने बताया कि 18 साल पहले की जो एज थी वो बी की 6 साल पहले थी, यानी ए और बी में डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे 12 साल का। दोनों ऐड कर लीजिए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए मिलके 2a हो जाएगा, और 100 प्लस 12 12 मिलके 112 हो जाएगा। 2a की वैल्यू 112, ए की वैल्यू क्या होगी? 2 से डिवाइड कर देना, 56 आ जाएगी।
ए की वैल्यू 56 है, तो 2 साल बाद हो जाएगी 58। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। इसको बताइए। अच्छा क्वेश्चन, सीवीटी अब भी 2023 का क्वेश्चन है, बताइए। द एज ऑफ पी एंड क्यू आर रेशियो 5:6 आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए, एज और पी और क्यू का रेशियो कितना दे रखा है, सभी लोग बताइए। ये जो प्रॉब्लम खत्म करती है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ये प्रेजेंट में रेशियो है, ठीक है। कह रहा है कि प्रेजेंट में रेशियो 5:6 है। आफ्टर 6 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम, 6 साल बाद रेशियो कितना हो गया पी और क्यू का, 6 और 7 हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज क्यू एज 10 ईयर्स पहले। तो आपसे कहा है कि 10 साल पहले क्यू की एज कितनी थी, क्यू की एज कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, बहुत से लोगों का आंसर आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बताइए। अभी तो लगा इस क्वेश्चन, कितने दोनों में डिफरेंस तो सेम ही है ना। गैप कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू बोल जल्दी से, कितना, 6। 1 की 6, तो प्रेजेंट में निकाल लीजिए कितने साल का हो जाएगा। 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। तो बी जो है प्रेजेंट में 36 ईयर्स का है, तो 10 साल पहले कितने का, क्यू जो है 36 ईयर्स का है, तो 10 साल पहले कितने का रहा, 26 साल। जितना अच्छे से पढ़ाया गया है ना, आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे तो बस सर क्या बताएं, है ना। सब लग जा रहा है ना। ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आ रहा है, आ जा रहा है सारी चीजें ना। ये देखिए सीमैट थे सर, मैं कैलकुलेशन दिमाग में करने की प्रैक्टिस कर ली, इसलिए आंसर थोड़ा लेट था। वेरी गुड, हाँ धीरे धीरे करिए और तुम दिमाग में ही आने लगेगा, है ना। 30 हो गया। चलिए आगे चला जाए। इसको देखिएगा, सी, ये देखिए ये सीयूटी का क्वेश्चन है। सीयूटी एमबीए 2023 या एलएलबी, दोनों में से कोई हो सकता है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ डॉटर एंड हर मदर इज 64 ईयर्स। देखिए, सम ऑफ मतलब कि प्रेजेंट में। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा लेवल जो क्वेश्चंस का होगा वो आपके पेपर से कहीं ज्यादा होगा। द सम ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड हर मदर। देखिए सम, दोनों की एज का सम जो है प्रेजेंट में 64 ईयर्स है, मदर और उसकी डॉटर का। कह रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर्स, कह रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर्स रेशियो दे दिया होगा मुझे लगता है। आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। अच्छा, इसका मतलब है कि 6 साल बाद जो मदर और डॉटर के बीच का जो रेशियो है वो 3 टाइम्स माने 3:1 है। कह रहे हैं कि एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर एट प्रेजेंट। ये बताइए कितने लोग हैं जो ऑप्शन से कर सकते हैं। प्रेजेंट में मदर की एज पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में मदर की जो भी एज होगी, अगर मैं उसमें क्या ऐड कर दूं, 6 साल बाद ना, अगर मैं उसमें 6 ऐड कर दूं तो किसका मल्टीपल आएगा। अगर मैं उसमें 6 ऐड कर दूं तो किसका मल्टीपल आएगा। हाँ, किसका मल्टीपल आएगा, 3 का। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रेजेंट में 46 है, 46 है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 52। 52 3 का मल्टीपल नहीं है। 54 में 6 करेंगे। अच्छा ये हो जा रहा है क्या, ये हो जा रहा, दो ऑप्शन आ जा रहा है ना। चलिए लगा ही लीजिए, या तो ये या तो ये, बाकी ये तो नहीं है। सॉल्व भी कर सकते हो, देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ये बताइए, अ, अगर प्रेजेंट में 64 टोटल बन रहा है, तो 6 साल बाद टोटल कितना बनेगा, टोटल एज कितनी होगी। बहुत सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं आप लोग इस तरीके का। अगर प्रेजेंट में 64 है तो 6 साल बाद, हाँ 12 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 ना। 76। तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू है 76, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19। 1 यूनिट की वैल्यू 19। तो बताइए कितने साल के, एक पे फोकस करिए, 19 3 जा 57। यानी उनकी मदर की एज 6 साल पहले 57 है, तो 6 साल पहले 51 होंगी। ऑप्शन 3 थर्ड इज राइट आंसर, बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। ये सीवीटी का क्वेश्चन था। देखिए मैं आज से बोला हूं ना, बस खाली पढ़ते जाइए। ये मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का है, सीमैट का होगा, देख लीजिए। कह रहा है कि अच्छा ये तो बता चुके हम लोग ना
कमला गॉट 6 मैरिड 6 years एगो, ये तो हो चुका है, अभी शीट में हुआ था पिछले ना, उसमें आया था। कितना आंसर आया था इसका? इसका आंसर कितना आया था? 3 आया था ना, 1/3। हाँ ये तो हो गया। अगला बताइए। ये बताइए सभी लोग बताइए। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना एवरेज के हैं, वो भी लेना पड़ गया है, तो थोड़ा सा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैं बता भी दूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 men इन 50 years। 3 लोगों की एवरेज एज 50 years है, और उनका रेशियो देखिए ऐसे ऐसे दे रखा है। कह रहे हैं कि द एज ऑफ यंगेस्ट मैन, यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 3 का मल्टीपल होगा कौन सा ऑप्शन? तेरी तो ऐसे ही लग गया, ये तो ऐसे ही चला गया 30 years। क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल को देख करके? अच्छा इसको सॉल्व भी कर दें क्या? इसको सॉल्व भी कर लो। ये बताइए, अगर एवरेज एज 3 लोगों की 50 ईयर्स है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, कि बताएगा? टोटल एज कितनी हो जाएगी अगर एवरेज, हाँ क्या करेंगे? एवरेज अगर, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज पढ़ाऊंगा मैं। 50 × 3 कर देंगे 150। वो आप जानते हैं यहाँ पर टोटल कितना है, 538 और +7। फिर यहाँ पर टोटल जो ऐड कर लो, 15 यूनिट, और 15 यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू 10, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ×10 कर देंगे 30 आ जाएगी। तो जितना सब पढ़ाया गया है उससे बाहर मैं कुछ भी नहीं करने वाला। जो जो मैं करा रहा हूँ आप यहाँ खुद देख लीजिए, इसको बताइएगा। ये भी देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज से लगेगा ये, हालांकि इसको मुझे एवरेज में कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ आपको। कोई बताएगा? कह रहा है कि 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ ABCD 45 है। एवरेज एज ऑफ 45 है 5 साल पहले। बताइए। ये मान लिया प्रेजेंट है, और 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? A भी हैं, B भी हैं, C भी हैं, D भी हैं। ये बताइए 5 years पहले ABCD का एवरेज एज अगर 45 है, एवरेज एज 45 है 5 साल पहले, तो बताइए 5 साल पहले टोटल एज कितनी रही होगी? जल्दी बोलो। टोटल एज 5 years पहले 180। 4 लोग थे ना, 4 लोगों की एवरेज एज अगर 45 है, तो टोटल निकालने के लिए 4 × एवरेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने लोग हों, 180 years। ये बताइए प्रेजेंट में टोटल कितना साल हो जाएगा, सभी लोग बताइए। प्रेजेंट में 5 साल पहले 4 लोगों का है ये 180, तो प्रेजेंट में टोटल कितना बनेगा? हर लोग 5 5 5, 4 लोगों की बढ़ जाएगी। कितना ऐड कर दिया जाए 120 में? 4 लोग हैं ना, 25 क्यों ऐड कर रहे हो? 4 ही लोग हैं, है ना, 20 ऐड कर लो। तो प्रेजेंट में टोटल अगर देखा जाए तो 4 लोग थे, 5 5 साल बढ़ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब ये इन्होंने एक बात क्या है, एक लाइन आगे पढ़िएगा, कह रहे हैं बाय इंक्लूडिंग एक्स। अगर इसमें से 4 लोग थे, ये तो 4 लोग थे, ये 4 लोग थे, उसमें से एक लोग को और ऐड कर लिया जिनका नाम एक्स है। ऐसा करने से कह रहे हैं कि एवरेज जो एज है वो 49 हो जा रही है। 49 अगर एवरेज हो जा रही है, तो जरा बताइए टोटल कितनी हो जा रही है? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी में 49 में, तो 49 × 5 करेंगे तो 245, 245 टोटल बन जा रही है 245, जिसमें से 4 लोगों की आप टोटल आप जान रहे हैं 200 है, तो जरा बताइए उसकी कितनी है, जो एक बच गया 45। ये भी बहुत ही आसान था, उसमें कुछ था तो ये टोटल निकाल। टोटल 4 लोगों की प्रेजेंट में 200 है। अब प्रेजेंट में एक लोग और आ जाते हैं जिससे एवरेज कितना हो जाता है 49, तो टोटल कितना हो जाएगा 49 × 5, 245। तो 5 लोगों का 245, जिसमें से 4 लोगों का सम 200 है। तो जो एक्स ऐड हुआ है तो कितने साल का है वो? 45 का ना। लास्ट क्वेश्चन बताइए। एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स, सीमा 2022 का, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 20 years एंड देयर एज आर इन द रेशियो। तो बिल्कुल पिछला तरीके से ओल्डेस्ट फ्रेंड की एज पूछा है, सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आ जा रहा है ना, एक ये भी आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो जरा बताइए इसमें कौन सा लगाया जाए, चेक भी कर सकते हैं। ये बताइए, अगर एवरेज एज 3 फ्रेंड की 20 years है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 60,
और टोटल है कितना रेशियो, 2 3 5 5 10। 10 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 5 यूनिट के लिए निकालनी है सबसे बड़े वाले की, तो 6 इंटू 5 30। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल पी वाई क्यू डिस्कस किया है। आप सारे क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए, जिसमें सीयूटी 20, सी मैट का 2023, जामिया का सारा क्वेश्चन लिया गया है 22, और 2022 2023 का एमयू के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं 3 साल के, सीयूटी के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि प्रॉब्लम ऑन एजेस से कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं और उनका लेवल क्या होता है।